करें आदरणीय जी। जी हाँ, इस मानस सिया चंद्र की वर्णानाम् अर्थ संघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावे सिया राम के हनुमत हो मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है वो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।
गगन को झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब लोग गाए। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाए दर्शन की कामनाएं, शिवनाथ तेरी महिमा बरसी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन को झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब लोग गाए। मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा। लाए गंगाधारा लेकर तेरी जटाएं, शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन में गाए। नाचे धरा गगन को झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब लोग गाए। जब लोग गाए, जब लोग गाए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्ण रघुवर विमल यशो, जो दायक फलचारि। गिरायरत जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परमो प्रिय खिन। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुवीरहु, भजहु भजहि जहि संत। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
बेमेतरा के राम दरबार में उपस्थित विभिन्न रूपों में बैठे हुए ज्ञान शुभ सज्जन जन, भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी माता और बहनों, इस धर्म आसन पर आसीन ब्रह्म स्वरूप विद्वान निर्णायक वृंद, मंच सारथी और इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है, आप सभी के चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार तुमा कला सादर प्रणाम करती है। चूंकि भगवान अनंत है, राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार है, उनकी कथा भी विस्तार है, विस्तृत है। ऐसे में त्रुटि होना, गलती होना स्वाभाविक सी बात है। चाहे भाषा की त्रुटि हो, चाहे कथा की, आप इद्दतजन क्षमा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ चलते हैं रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की यात्रा पर। रामचरितमानस का पंचम सोपान का नाम ही सुंदरकांड है। विद्वानों का मत है सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी वार्ता, सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी किम न सुंदरम। ये सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जहां पर हनुमान जी महाराज भक्ति देवी माता सीता का साक्षात्कार करते हैं। और जीव के जीवन में तमाम विशेषताएं उपलब्धियां होने के बाद भी अगर भक्ति नहीं है तो भक्तिहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे की स्थिति हो जाती है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि जीव भक्ति का साक्षात्कार कर ले। इसलिए यह सुंदरकांड है। ऐसे सुंदरकांड में प्रस्तुत प्रसंग में विभीषण और रावण के बीच का संवाद का यह प्रसंग है। काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजही जही संग। विभीषण जी भगवान राम से कहते हैं कि हे भैया, ये काम क्रोध मदलोभ षड्विकार जो हैं, ये नरक जाने के रास्ते हैं। इसलिए इनको सब छोड़कर आप राम का भजन करो, इसी में कल्याण है। अभी आपने पूर्व मंडली के माध्यम से सुना होगा कि 14 पात्रों ने 17 बार रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण समझा नहीं। तो उन 14 पात्रों में से एक पात्र विभीषण है। ये विभीषण समझा रहे हैं। यो तो लंका प्रवृत्ति की नगरी है, और प्रवृत्ति की नगरी मोह की नगरी है, तो यहां सत्संग तो होता नहीं। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 चीजें होती हैं। मन बुद्धि और चित्त में सत्संग होता है और इन आसनों से सत्संग सुना जा सकता है। लेकिन अहंकार की भूमि लंका में सत्संग का आयोजन नहीं होता। हो भी किंचित तो सुनना बहुत कठिन है। हाँ, सुन सकते हैं यहाँ पर कथा, लेकिन आप कथावाचक को नहीं देखेंगे तब सुन पाएंगे। जैसे माँ जानकी हनुमान जी को बिना देखे लागी सुनाए श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, तब सुन पाई। तो ऐसे लंका जो प्रवृत्ति की नगरी है, अहंकार की भूमि है, वहां सत्संग तो नहीं होता, लेकिन दरबार जरूर लगता है। ये रावण का दरबार है। और बता दें, इस दरबार की विशेषता यह है कि ये बहुत निकृष्ट दरबार है। हमारे धर्म ग्रंथों में उत्कृष्ट, ऊंचे से ऊंचे, अच्छा से अच्छा दरबार भी हमको देखने को मिलता है, और निकृष्ट दरबार भी मिलता है। जिस दरबार में, जिस सभा में बड़ों का, बुजुर्गों का आदर नहीं, सत्य संभाषण नहीं, सचिव वैद्य और गुरु जो भय से युक्त होकर के बात कहते हो, वो दरबार निकृष्ट दरबार है। एक ऐसा ही दरबार महाभारत में धृतराष्ट्र का दरबार मिलता है, जहां पर कर्ण, दुशासन और दुर्योधन बोल रहा है, और जहां ये आज्ञा दे दी गई कि द्रौपदी को निर्वस्त्र ले आया जाए, जहां पर द्रोण बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं। ये क्या दरबार की विशेषता होनी चाहिए। तो ऐसे निकृष्ट दरबार का भी परिचय हमें प्राप्त होता है। एक ऐसा ही दरबार रावण का दरबार है, जहां पर बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर राम का दरबार है। राम के दरबार जैसा उत्तम दरबार कोई हो नहीं सकता। भूमि सप्त सागर मेखला, भूप एक रघुपति कौशला। ऐसे भगवान राम उस दरबार के राजा हैं, और वो कहते हैं, जौ कछु अनुचित भाषाओं भाई, तौ भरजेऊ मोहि भय बिसराई। इतनी छूट भगवान राम देते हैं, अगर मैं कोई गलत संभाषण करता हूं तो छोटा सा छोटा आदमी भी मुझे टोक सकता है।
सबका सम्मान है राम के दरबार में। और राम के दरबार की विशेषता यह है कि दुनिया में तो प्रेम करेंगे तो प्रेम के बदले ही प्रेम मिलेगा, हो सकता है धोखा मिले, नफरत करेंगे तो बदले में नफरत मिलेगा, लेकिन राम का दरबार है जहां प्रेम करने वालों को तो प्रेम मिलता ही है, नफरत करने वालों को भी प्रेम ही मिलता है, क्योंकि राम स्वयं में प्रेम स्वरूप है। केवल इस दरबार में आने की जरूरत होती है, जो मिलेगा वो आपके हित में ही होगा। तो ये रावण का दरबार है जहां पर चर्चा हो रही है, मंत्रणा हो रही है। ऐसे में उसी का भाई विभीषण आया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। अवसर समझ करके उसी समय विभीषण पहुंचे। पहले एक बात समझ लेने लायक है कि विभीषण कौन है, रावण कौन है। ये दोनों भाई तो लग रहे हैं, परंतु दोनों में कितना अंतर है। रावण मूर्तिमान मोह है, विभीषण जीव है। इस प्रवृत्ति की नगरी लंका में जिसका वास्तविक राजा जीव को होना चाहिए, धोखे से मोह रूपी रावण ही राजा बन बैठा है। मोह दसमौलि भात अहंकार पकार जीत काम विश्राम हारी। और ये मोह रूपी रावण जीव रूपी विभीषण को थोड़ा सा पूजा करने का ही अवसर देता है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रावण जब सबका पूजा पाठ बंद कर दिया तो विभीषण का पूजा पाठ क्यों बंद नहीं करता है? ये भी विचारणी। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, वेद विप्र गुरु मान न कोई। जहां जहां देश धेनु दिन पावही, नगर ग्राम पर आग लगावही। ऐसा रावण का कार्य है। वो रावण विभीषण को हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि रावण बड़ा मनोवैज्ञानिक आदमी है। वो कहता है कि ब्रह्मा जी ने जो मुझको वरदान दिया है, मर ही हम काहू के मारे, वानर मनुष्य जाति दुई बारी। तो ये वही ब्रह्मा जी जो है विभीषण को भी वरदान दिए हैं, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तो ब्रह्मा जी के वरदान को विभीषण के लिए सिद्ध करूंगा, सही सत्य रखूंगा, तभी मेरा वरदान भी मेरे लिए लागू होगा। इसलिए संसार से तो पूजा बंद करा दिया, लेकिन विभीषण का पूजा चालू रखा है। पर विभीषण इसी में खुश है। बस यही हमारा जीवन है। हम मोह के नियंत्रण में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमको अगरबत्ती जलाने का, थोड़ी सी पूजा करने का अवसर मिल जाता है और हम खुश रहते हैं कि कम से कम पूजा तो कर रहे हैं। परंतु ये सच्ची बात नहीं है। विभीषण की यही समस्या है। रावण ने उसको पूजा करने की थोड़ी सी छूट दे दिया तो वो रावण को त्याग नहीं पा रहा, और पूरी तरह से ये रावण विभीषण को अपने नियंत्रण में रखा है। आज विभीषण आया और कहते हैं, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शिस्त हिनावा। और इन अनुशासनहीन सभा में अनुशासन पाकर के विभीषण बैठे और समझा रहे हैं, जो कृपालु पूछे हूं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हितताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुखनाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई। विभीषण ने कहा कि भैया, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सीता जी जो कि पर नारी है, उसको चौथ के चंद की तरह त्याग दीजिए। ध्यान में रखने लायक बात है, नीचे दोहा में लिख रहे काम क्रोध मद लोभ सब नाद नरक के पंथ। उससे पहले विभीषण जो बात कह रहे हैं, पुरुषों के लिए बात करें, हम भाइयों के लिए। हम लोग अक्सर नारियों को ही कहा करते हैं कि ढोर गवान शुद्ध पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। या तो यही कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद मरेमा। सारे नियम नारियों के ऊपर हम थोप देते हैं, लेकिन सच बात यह है, हमारे धर्म शास्त्र पुरुषों को भी आजादी नहीं देता। हमारे धर्म शास्त्र हमारे लिए भी कुछ नियम रखते हैं। वो राम जी के चरित्र से देखना होगा। राम जी जब एक पत्नी व्रत हैं, इसका मतलब यह है कि पुरुषों को भी परहेज करना चाहिए। विभीषण कह रहे कि हे भैया, आपके और हमारे लिए वेद पुराण में जो बातें कही है वो ये है कि हमारी पत्नी अगर दूज के चांद जैसा हो और दूसरे की स्त्री चौथ के चांद जैसा हो। दूज के चांद से चौथ का चांद बड़ा होगा ना। कहने का अर्थ ये है कि हमारी पत्नी से ज्यादा सुंदर अगर दूसरी की पत्नी है तो भी उसको चौथ के चांद को दूर से ही प्रणाम करके छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए।
जैसे चौथ के चांद को देखने से चोरी का पाप लगता है, ये सबको पता है। चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता, तो दूज का चांद ही प्रणम्य है। हम दूज के चांद को ही भगवान शंकर के जो सिर पर है, माथे पर, उसको हम प्रणाम करते, चौथ को बड़ा जान करके प्रणाम नहीं करते। ऐसे ही अपनी प्रिया ही हमारे लिए ग्राह्य है और दूसरी की प्रिया तो मातृ सदृश है, ये विभीषण कह रहे हैं। ये दृष्टि जब तक पुरुषों में नहीं आएगी तब तक वो कल्याण का मार्ग आपके लिए खुलेगा। विभीषण ने जब ऐसी बात कह दी, संकेत ये था कि जिस जानकी जी को आप चुरा करके लाए हो और मात्र दृष्टि से दृष्टि हटा करके केवल पत्नी की दृष्टि से एक बार विलोपमम ओरा तो अनुचरी करूं प्रणमोरा कहते हो, ये ठीक नहीं है भैया। विभीषण एक संत है और संत भगवान से ही जुड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको भगवान से जोड़ दूं। विभीषण एक जीव है और त्रिविध जीव जगवेद बखाने, विषि साधक सिद्ध साधक, 3 प्रकार के जीव में से ये साधक है। इसलिए साधक की दृष्टि से भी विभीषण कह रहे हैं कि भैया आपका कल्याण इसी में है कि आप सीता जी को त्याग दो, वापस कर दो और राम जी के शरण हो जाओ। पर क्या कहें, ये दुनिया ने संतों का कब आदर किया है? जब जब इस राष्ट्र ने अथवा विश्व ने, परिवार ने, समाज ने संतों का तिरस्कार किया, तब तक उसके जीवन में दुर्गति आई। और एक कमाल की बात यह है, जिस विभीषण ने राम जी से रावण को जोड़ने की कोशिश किए, उस विभीषण को रावण ने लात मार दिया। सज्जनों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। ये दुनिया सीधे साधे लोगों को जीने नहीं देते, और यही कारण है कि मैथिली शरण गुप्त ने सज्जनों के लिए, संतों के लिए 4 पंक्ति लिखते हैं। बलिदान कभी सिंहों का न होते सुना, सदा बकरे ही बलिवेदी पर लाए गए। क्या आपने कभी सुना है कि शेर की बलि दी जाती है? नहीं ना, सीधे साधे बकरे को ही कान पकड़ कर लाते हैं, गर्दन पर छुरी मार देते हैं। बलिदान कभी सिंहों का ना होते सुना, सदा बकरे ही बलिवेदी पर लाए गए। वृक्ष टेढ़े आज भी खड़े हैं, सीधे पे अक्सर आरे चलाए गए। बलवानों का कभी बाल भी बाका ना हुआ, अक्सर सीधे साधे ही सताए गए। रावण ने भी विभीषण के साथ यही किया, अंत में लात मार दिया। लेकिन विभीषण कह रहे हैं, भैया मेरी बात मानो। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके हृदय में सुमति और कुमति रहता है, लेकिन सुमति का ही हमें वरण करना चाहिए। ये काम क्रोध मदलोभ सब नरक के रास्ते हैं। काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये काम क्रोध मदलोभ का तिरस्कार तो बहुत से लोगों ने किया। भगवान राम ने भी कहा, ता 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। ये राम जी कहे। संतों ने भी कहा, काम यछत सपने हूं सुख नाही। कबीरदास जी भी कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम है वहां राम नहीं हो सकता, जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता। प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाये। गीता ने भी कहा, विषयो ध्यान ध्यायतो विषयान पुंसः, संगेस्ते सुपजायते संजात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। इसलिए काम कितना खतरनाक है, क्रोध कितना खतरनाक है। पर आज क्या करें, जिस बात को, सूक्ष्म प्रवृत्ति को रामायण, भागवत गीता, हमारे सनातन धर्म के वेद पुराण इस राष्ट्र को, मनुष्य के, समाज के मनःपटल को स्वस्थ करने के लिए सूत्र देते हैं कि काम क्रोध लोभ के रहते हमारा जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। उन्हीं काम क्रोध लोभ को ही हम जी रहे होते हैं और बढ़ा रहे हैं। आज हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, खराब तो लगेगा क्योंकि उसी पटरी में हम सभी हैं, परंतु विचार कीजिए हम कैसा विज्ञान पढ़ रहे हैं। बोले पाश्चात्य देश का एक वैज्ञानिक है फ्रायड का हम काम से भरा हुआ मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। फ्रायड कहता है कि एक छोटा सा बालक जब माँ का स्तनपान कर रहा होता है, तब माँ के शरीर से उसके अंदर काम की वृत्ति हस्तांतरित होती है। फ्रायड कहता है कि जब एक बालिका अपने पिता के साथ सो रही होती है, तब पिता की वासना उसके शरीर में हस्तांतरित हो रहा होता है। ये फ्रायड कह रहा है। क्या फ्रायड को ऐसा कहना चाहिए? और यही ऐसा काम से भरा हुआ मनोवैज्ञानिक हम पढ़ रहे हैं। यही कारण है कॉलेज से निकलने के बाद भी आज का युवक और युवती काम से भरा हुआ रहता है। ये संसार में काम का तांडव दिखाई दे रहा है।
इसी तरीके से हम जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं वो लोभ से भरा हुआ पाश्चात्य का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आज पानी भी पाउच में बिकने लगा। जिस पानी को हम सहज गिलास में पी सकते, गिलास धो सकते हैं, उसको हम एक सेकंड का उपयोग करने वाला डिस्पोजल में पी रहे हैं। ये सब क्या है? लोभ का मनोविज्ञान है, लोभ का अर्थशास्त्र है पश्चात्य देश का। और इसी तरीके से हम क्रोध का समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। हमारा समाजशास्त्र क्रोध से भरा हुआ है। एक देश दूसरे देश के लिए मिसाइल तान करके रखा हुआ है। सबकी भौहें क्रोध से टेढ़ी है। पता नहीं किस देश से किस समय ये मिसाइल छुट जाए, ये बुद्धिजीवी लोग सोच रहे हैं। हम और आप तो इस बारे में ख्याल भी नहीं करते। तो आज का समाज काम क्रोध मद लोभ से भरा हुआ है। लेकिन ये कितना खतरनाक है, हमारे वेद और पुराण कह रहे हैं। इसका मतलब काम क्रोध लोभ हमारे जीवन में ना हो, ऐसा नहीं है। विभीषण महाराज कहते हैं कि भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामायण की भाषा बहुत सूक्ष्म होती है। काम क्रोध मद लोभ नरक है ऐसा नहीं कहा गया, नरक के पंथ कहा। मतलब जब आप नरक जा रहे होंगे तब रास्ते में ये मिलेंगे। अथवा तो ये कहें कि यदि हम अपनी यात्रा की शुरुआत काम क्रोध लोभ से करते हैं तो वह यात्रा, वह रास्ता जो है वो नरक तक जाकर टिकेगा। इसलिए काम क्रोध मद लोभ को नरक का रास्ता कहा गया। जीवन में काम क्रोध लोभ सर्वथा त्याज्य है ऐसा नहीं है। काम होने से ही सृष्टि का संचालन होगा। समाज में व्यवस्था बनाने के लिए क्रोध भी चाहिए और लोभ होगा तभी तो आप कुछ कर्म करेंगे। लेकिन काम क्रोध लोभ इनसे जब सीमा पार करके उछाल मारने लगे तब ये नरक के द्वार तक जा टिकता है। तो काम क्रोध लोभ जीवन में कैसे होना चाहिए? जैसे कफ वात और पित्त होता है इसी प्रकार से होना चाहिए। अथवा ये कहे कि जीवन में जैसे आग की जरूरत है परंतु दीपक के रूप में हो, अथवा हमारे चूल्हे में हो, वो आग हमारे घर द्वार और समाज में न लगे, हमारे कपड़े में बिस्तर में न लगे, वरना वो खतरनाक होगा। बिजली चाहिए लेकिन स्विच के द्वारा ऑन ऑफ होकर के कंट्रोल में रह जाए, वो बिजली हमें करंट और चिपकाने के लिए न हो। तो नियंत्रित काम क्रोध लोभ चाहिए और उनसे अनियंत्रित है तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए पतन का मार्ग सुझाएगा। इसलिए विभीषण महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आइए एक भजन के बाद चलेंगे। लखन सिया चंद्र शंकर हरियो पानी सारे गरे गम गरे गागा सारे गम गरे गागा सारे गम गरे सानी रे सानी पानी रे मा पा धा पा गरे मा गरे सरे नील हरे सा सारे गा पा धा नी धा पा गरे गम गरे सारे गा पा गरे सानी रे सानी पानी रे मा पा धा धा पा गरे मा मा गरे सरे नील हरे सा है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती नहीं है सौभाग्य की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे
मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गले गले हर गुन गाने लगे। महलों में पानी बन बन जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसी लागी लगन रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गए गए हर गुन गाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गाले 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 हर गुन गाने लगे। लहरों में पानी बन के जोगन चले। बन के जोगन चले 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 बन के जोगन चले। चले महलों में पानी बन के जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसी लागी लगन राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी दाना बाधा बाधा पगरे गरे रे जरी रे पदल जरे 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 रे जरे रे जरे गगरे बाबा 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 दादा सानी दामा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगे। दुख लाखों सहे मुझ गो
लखन सिया राम चंद्र के विभीषण जी कहते हैं रावण से कि भैया काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजी जी संत। देखिए हम सभी शांति चाहते हैं। सासू जी अगर बहुरानी से झगड़ा करना चाहती तो झगड़ा के पीछे भी उद्देश्य है शांति पाना। कोई किसी को मारना चाहता है तो उसके पीछे भी उद्देश्य है कि हम शांति को पा जाएं। यद्यपि शांति पाने का तरीका ये नहीं है, परंतु हर कार्य के पीछे व्यक्ति शांति चाहता है। लेकिन काम क्रोध मदलोभ हमारे जीवन में हो तो शांति कैसे मिलेगी? व्यक्तिगत जीवन में भी शांति नहीं मिल सकती तो इनके अतिरिक्त से समाज में और राष्ट्र में, विश्व में शांति कैसे आए? अगर शांति चुरा ली भी जाए तो भी संभव नहीं है कि इस पर हमारा अधिकार हो। रावण के साथ यही विडंबना है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति स्वरूपा सीता को तो चुरा कर ले आया, लेकिन क्या उस पर उसका अधिकार हुआ? नहीं। इसलिए शांति चुराने की चीज नहीं है, भक्ति चुराने की चीज नहीं है। उनका संबंध अंतःकरण की सुचिता से है। इसलिए विभीषण जी कहते हैं कि भैया काम क्रोध मदलोभ की भावना से आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। ये तो नरक जाने के रास्ते। और फिर रावण मोह है, और मोह के संदर्भ में मानस श्लोक में कहा गया मोह सकल व्याधि कर मूला, तहिते पुनि उपजे बहुसूला, काम वाद कपलोभ अपारा, क्रोध पित्त निच्छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। और रावण को सन्निपात ही तो हो चुका है। काम क्रोध लोभ में से कोई एक उग्र हो तो उसका इलाज संभव है, लेकिन तीनों एक साथ उग्र हो जाए तब कहते हैं सन्निपात की स्थिति है। इसलिए सन्निपात जनि जल्पसि दुर्वासा कह करके रावण को सचेत किया। तो ऐसे रावण के सामने विभीषण कहते हैं कि काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये काम कितना खतरनाक है कि ही जग काम न चावन जी। काम के वशीभूत होकर के कौन नहीं नाच रहा है। यहां तक के कहा गया कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे के अनुसार ये मुनियों को भी प्रभावित करता है काम। इसलिए हमारे वेद और पुराण में तो यहां तक के कह दिया कि अगर माँ और बेटे भी युवावस्था में हैं तो एक कमरे में रात्रि में शयन न करें, मर्यादा का पालन करें। कोई अपने आप को काम विजेता होने का दावा नहीं कर सकता। स्वयं नारद जी महाराज अभी अभी काम विजेता हुए, लेकिन गए शिव जी के पास, मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शिव ने कहा कि तुमने जीत लिया है तो भी प्रसंग निकलने पर श्रीहरि को मत सुनाना, क्योंकि काम को जितना आसान नहीं है। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान की कृपा से ही वो काम विजेता हुए थे, लेकिन काम विजेता होने के अहंकार ने उसे फिर से गिरा दिया और आगे चल करके विश्वमोहिनी के काम में वो फंस गए। जब जब छोड़ करके हे विधि कवन विधि मिलई यही बाला कह करके रावण नारद जी जो है भगवान श्री हरि के पास रूप मांगने चले आए। आपने भागवत कथा में ऋषि जैमिनी और महर्षि वेद व्यास का संवाद सुना होगा। दोनों में सत्संग हुई और प्रश्न ये हुआ कि काम बड़ा है कि तप। ऋषि जैमिनी ने कहा कि तप बड़ा है और महर्षि वेद व्यास ने कहा कि काम बड़ा है, लेकिन जैमिनी जी माने नहीं। तब एक शाम कुछ दिन बीत जाने के बाद ऋषि जैमिनी शाम के समय देखा कि अपने आश्रम में एक युवती आई है। संध्या का समय है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, देखते देखते अंधकार हो गया और उसके बाद वो युवती शरीर से भीगी हुई, बारिश में भीगी हुई कहती, निवेदन करती कि ऋषिवर मैं राहगीर हूँ और रात्रि आ गई है, मैं जा नहीं सकती, पानी में भीग चुकी हूँ, इसलिए मुझे आपके यहाँ आश्रय चाहिए। ऋषि जैमिनी ने कहा अवश्य, साधु का तो काम ही है सेवा करना, इसलिए आप मेरी कुटिया के अंदर आ जाइए, मैं बाहर शयन करता हूं। और हे देवी, कोई भी आए आप अंदर से दरवाजा ऐसे बंद करना, खोलना मत, मैं स्वयं कहूं तो भी मत खोलना। युवती चली गई। ऋषिवर बाहर आराम कर रहे हैं, लेकिन चिंतन उसके मन में होने लगा। उन्होंने भीगे हुए शरीर से एक स्त्री को देख लिया था। बार बार चिंतन आने लगा और सोचने लगा, अच्छा
मैं कुटिया का मालिक बाहर सो रहा हूं, वो अंदर सो रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? और तर्कों ने उसको घेर लिया और फिर वो उठ करके मध्य रात्रि के समय दरवाजा खटखटाने लगा कि देवी दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, ऋषिवर मैं सावधान हूं, आपने कहा है मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकती और इसलिए मैं आपके कहे अनुसार ही दरवाजा नहीं खोलूंगी। ऋषि ने फिर से आवाज लगाया, खोलो, मैं कह रहा हूं। किसी तरीके से जब दरवाजा नहीं खुला तो कुटिया के पीछे भाग से एक पेड़ का सहारा लेकर के डाल के सहारे कुटिया के अंदर रात में मध्य रात्रि को ऋषि जैमिनी प्रवेश किया। और जब वो अपने हाथ से टटोलने लगा तो इतने में ऋषि जैमिनी के हाथों में किसी के दाढ़ी के बाल पकड़ा गए। ऋषि जैमिनी को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो किसी युवती को आते हुए देखा था, लेकिन ये किसी बाबा का दाढ़ी मेरे हाथों में क्यों आ रहा है? प्रकाश की व्यवस्था की गई और तब देखा कि पलंग पर मुस्कुराता हुआ महर्षि वेदव्यास बैठे हुए हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा, अब बताइए ऋषिवर, आपका तब बड़ा है कि काम ऐसा है कि बड़े बड़े मुनियों को, विश्वामित्र जैसे तपशालियों को भी गिरा देता है। उस काम के रहते क्या आप राम से जुड़ पाओगे? इसलिए काम को आप राम के हवाले कर दीजिए, क्योंकि राम जी काम की सवारी करते हैं। जब भगवान राम विवाह के लिए दुल्हा बने और जिस घोड़े में जा रहे हैं वो काम का ही तो घोड़ा था। इसलिए काम को अगर आपको नचाना है तो राम के हवाले कीजिए, काम का लगाम प्रभु के हाथों में दे दीजिए और आप मुक्त हो जाइए। इसलिए काम यछत सपने हूं सुख नाही, काम कितना प्रबल है, बड़े बड़ों को गिराता है। इसलिए काम पर कभी आप विजेता होने का दावा न करें। विदेश प्रवास में जब एक बार स्वामी विवेकानंद जी थे, सुबह सुबह विदेश की युवती बिना खटखटाए स्वामी जी के कमरे में पोछा लगाने के लिए चली आई। स्वामी जी ने कहा, देवी आप बिना दरवाजा खटखटाए आप प्रवेश क्यों ली? युवती ने कहा, स्वामी जी आप स्वामी जी होकर के ऐसी बात करते हैं, मैं तो सेविका हूं, सहज भाव से चली आई, मुझे क्षमा करना। और तब विवेकानंद ने जो उत्तर दिया था वो बहुत मूल्यवान था। उन्होंने कहा, देवी मैं आप पर डाउट नहीं कर रहा हूं, डाउट मैं अपने आप पर कर रहा हूं। यद्यपि मैं सन्यासी हूं, लेकिन मुझे भी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारियों को भी अपने वृत्तियों को, मन को संभालना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है, विषय कुपथ्य पाए अंकुरे। इसलिए संयम यह न विषय के आशा, इस संयम में जीना पड़ता है। इसलिए कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हम काम क्रोध मद लोभ को जीत लेंगे। बस रामायण यही वृत्ति सिखा रहा है कि समाज की बात तो छोड़िए, अगर व्यक्तिगत जीवन में भी काम क्रोध लोभ का अतिरेक बना है तो हम शांति को पा नहीं सकते। फिर शांति सीता समानता की बात तो छोड़ ही दीजिए। और फिर रावण के जीवन में विभीषण जब कह रहे हैं तो रावण के जीवन में काम कितना है। देव जक्ष गंधर्व किन्नर नर नाग कुमारी, किसको छोड़ा है रावण ने? देव स्त्रियों को जबरदस्त पकड़ रहा है, दानवों की स्त्रियों को, गंधर्व की स्त्रियों को, किन्नर की स्त्रियों को, हटी सभी के पंथ लागा। ये काम का अतिरेक था। ऐसे कामी के जीवन में कोई ऋषि नहीं मिला जो उसको रोक सके। लेकिन एक आज विभीषण संत छोटा भाई होने के नाते बोल रहा है कि भैया जरा ठहरो, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और दूसरा सूत्र उन्होंने लिया क्रोध। क्रोध भी कितना भयानक है। अरे क्रोध तो इतना तत्काल परिणाम देता है, क्या बताएं। जब आदमी क्रोध की अवस्था में होता है तो धर्म उससे दूर हो जाता है। जिमी क्रोध ही करी धर्म ही दूरी। और इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने तो परशुराम जी से कह दिया, विहसी कहे उलखन तब सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। ये क्रोध तो पाप का मूल है और आप क्रोध करते हुए हमको ललकार रहे, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए क्रोध भयानक है। जैसे उबलते हुए पानी में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, प्रतिबिंब नहीं देख सकते, वैसे ही क्रोध की अवस्था में हम अपना आत्म कल्याण नहीं सोच सकते। इसलिए क्रोध प्रबल शत्रु है, सावधान कर रहे हैं। और रावण के जीवन में क्रोध कितना है। कहते हैं कि रावण सभी दूतों को बुलाकर कहता है, जाओ रे जबरदस्ती देवताओं को पकड़ो, मारो, पीटो, साधु महात्मा ब्राह्मणों को पीटो, पकड़ करके लाओ, दंड दूंगा मैं।
और इतना कहने के बाद भी स्वयं गदा लेकर के चल पड़ता है। चलत दसानन डोलत यौनी गर्जत गर्भ सवहि सुरदौनी रावण आवत सुनेहु सकोहा देवन तके मेरु गिरखोहा। ऐसा रावण का क्रोध से भरा हुआ जीवन दर्शन है। इसलिए विभीषण कहते हैं कि भैया आप ये त्याग दीजिए। इससे पूर्व हनुमान जी महाराज ने भी सुंदरकांड में ही दोहा क्रमांक 23 में कहा, मोह मूल बहुसूल पर त्यागहु कम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इनको त्यागो और भजन को अपनाओ, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। सो आइए एक भजन के बाद पुनः चलें। लखन सिया राम चंद्र की जय। राम नाम सोई जाने जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रमोरा उन्हें राम पहचान। जीवन में शाम चले मन में घनश्याम चाहिए। बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि बोल हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोल हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। जीवन में शाम चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए। बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि बोल हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोल हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। भक्ति निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए। भक्ति निष्काम चाहिए, मन को विराम चाहिए। तन को आराम चाहिए। हरि हरि बोल हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो।
हरि हरि बोलो हरि बोलो। जीवन में शांति चाहिए, मन में धन शांति चाहिए। बस प्रभु का, बस प्रभु का, बस प्रभु का धाम चाहिए। हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोल, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी कह रहे हैं भैया रावण से, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तीसरा बिंदु उन्होंने मद को कहा। मद भी नरक तक जाता है, पतन देता है हमें। और मद का एक पर्यायवाची शब्द है अहंकार। मद यानी अहंकार, परंतु मद और अहंकार दोनों में सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। इसको ऐसा समझे, मद यानी स्वयं के कर्तापन होने का जो अहंकार है वो मद है, और मेरा भी कुछ वैभव है, इसका अहंकार का नाम अहंकार है। इसको ऐसा जाने, जैसे रावण कहता है कि मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया, आई एम समथिंग, ये मद है। लेकिन कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, मेघनाथ जैसा पुत्र है, लंका जैसा वैभव मुझे प्राप्त है, मेरे पास भी कुछ है, ये अहंकार है। लेकिन मद और अहंकार को दोनों को हम पर्याय ही माने तो भी ये मद बहुत खतरनाक है। ये मद आता कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी विकारों के आने के सूत्र जो दे रहे हैं उसमें आप पाएंगे कि अन्य विकारों के आने के एक एक साधन है। जैसे काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन, क्रोध के केवल कठोर वचन, और लोभ के इच्छादम्भ बल है। लेकिन मद आने के, अहंकार आने के एक रास्ते नहीं है, अनेक रास्ते हैं। रूप आया तो अहंकार आएगा, बल आया तो अहंकार आएगा, धन आया तो अहंकार आएगा, अच्छा परिवार मिला तो अहंकार आएगा। विद्वान लोग तो यहां तक कहते हैं कि सद्गुणों का अहंकार तो आता ही आता है, दुर्गुणों का भी अहंकार आ जाता है। जैसे आदमी अगर जेल चला जाए ना, तो जेल जाने का भी अहंकार होता है कि मैं 4 बार जेल जाके आया हूं, क्या समझते हो, ये भी बोलते रहते हैं। बल्कि मुझे अहंकार नहीं है करके अहंकार आ जाता है। अहंकार इतनी सूक्ष्म वृत्ति, ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है आकाश गंगा गैलेक्सी, उसका एक छोटा सा भाग है सौर परिवार, सौर परिवार का एक छोटा सा भाग मिलेगा आपको पृथ्वी ग्रह, उसका एक छोटा सा भाग एशिया महाद्वीप, उसका एक छोटा सा भाग मिलेगा एक देश भारत, भारत का एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, उसका भी एक छोटा सा भाग है बेमेतरा जिला, उसका भी एक छोटा सा खंड मिलेगा बेमेतरा जनपद, और उसका एक छोटा सा भाग एक गली, गली का छोटा सा भाग होगा एक घर, घर का एक छोटा सा भाग एक कमरा, और उस कमरे में भी ज्यादा से ज्यादा 3.5 हाथ का 4 हाथ का पलंग बिछा है, और उसमें बैठा हुआ ये 3.5 हाथ का आदमी अपने आप को जन्नत का बादशाह बताता है। इतना बड़ा अहंकार होगा, इसलिए अहंकार से कैसे बचोगे? और ये मद और पद में ज्यादा अंतर नहीं है। मद आता कैसे है? पद पाकर। पद और मद में ज्यादा अंतर नहीं है। पा का पतन के पा जो है ना, उसका नीचे का भाग अगर गोल हो जाए तो वो मां बन जाएगा, पद से मद हो गया। ठीक इसी प्रकार से पद पाने के बाद हमारे अंतःकरण में कोई भाग ऐसे ही गोल वाला हो जाए तो ये मद आता है। यूं कहें कि पद पाने के साथ साथ उसका एक छोटा भाई मद चल रहा होता है बिना बुलाए, और वही हमको समय पाके गिरा देता है। और इसीलिए पद से उतरने के बाद आदमी भूतपूर्व हो जाता है, लेकिन भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता। भूतपूर्व हनुमान, भूतपूर्व भरत, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि वो अभूतपूर्व हो जाते हैं। इसलिए पद आपको गिराता है मद देकर, और भक्ति आपको उठाता है प्रभु का पद देकर।
संसार का पद आपको गिराएगा, लेकिन प्रभु का पद आपको ऊपर उठाएगा। इसलिए पद पाना ही हो तो परमात्मा का पद पाइए, ताकि आता हुआ मद भी प्रभु चरणों में विलीन होकर के आपको स्वयं प्रभु के गोद में प्रतिष्ठित कर देगा। तो विभीषण महाराज कहते हैं कि भैया काम क्रोध मद लोभ सब, ये मद से हम बचे। चौथी बात, लोभ तो कितना खतरनाक है। लोभ में तो अपारा ही लगा है। काम वात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त निच्छाती जा, जथा लाभ तथा संतोषा सब चला गया। ये मनोविज्ञान काम कर रहा है कि हम ये करेंगे तब ये मिलेगा। इसलिए कलयुग में तो लोभई ओढ़ई लोभई दासन की स्थिति है। तो लोभ के रहते मानसिक शांति नहीं मिलती। सोते हुए भी हम लोभ की ही चिंता करते रहते हैं। इतना खतरनाक है ये लोभ। काम का आवेग तो कुछ क्षण बाद समाप्त हो जाता है, सबका अनुभव है। क्रोध भी समाप्त हो जाता है। अभी क्रोध आया है, उस आदमी को कह दो आप मुझे मारना चाहते हो, कल मार लेना, और कल जब आप पहुंचोगे तो कहेगा मारने वाला तो चला गया है, मतलब क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन लोग 10 साल पहले आपके मन में आया था कि 1 एकड़ खेत मुझको खरीदना है, जब तक नहीं खरीदोगे तब तक 10 साल से परेशान कर रहा है बुद्धि के रूप में। बुद्धि में जमीन सोते जागते उठते बैठते वो आपको चुभ रहा होता है। लोभ इतना प्रबल होता है। इसलिए लोभ के कारण आदमी की दिशा भटक जाती है। लोभ का एक पर्दा आता है और रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए लोभ खतरनाक है। स्वयं राजगद्दी की लोभ जब महारानी कैकेयी के जीवन में आया तो उस लोभ ने राम को दूर कर दिया। 2 वरदान मांग लिया, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। महाराज दशरथ ने कहा रानी ये वरदान वापस ले लो, अगर राम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, समझो। तो कैकेयी कहती आप समझिए महाराज, आज तो हमने ठान ही लिया है कि अयोध्या में एक न एक की मृत्यु होकर रहेगी। ये सच है कि राम बन जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी, लेकिन सुनो राम बन नहीं जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपका जस होगा साथ में, प्लस एक बोनस मिलेगा। इसलिए होत प्रात निवेश धरी, जौन राम मन जाही, मोर मरण राउर अयस, समझी नीप मन माही। किसी ने प्रश्न किया, जिस कैकेयी ने महाराज दशरथ के प्राण 2 वरदान महाराज दशरथ के प्राण बचाने के बदले पाए थे, वही कैकेयी आज 2 वरदान महाराज दशरथ के प्राण खींचने के लिए प्रयोग क्यों कर दिए? बोले इसके मूल में लोभ है, राजगद्दी का लोभ। लोभ इतना खतरनाक होता है, इसलिए इसको कफ कहा गया। कफ यानी कि समझिए, कफ उल्टी के द्वारा अगर बाहर निकल जाए तब तो ठीक है, वही अगर छाती में जम जाए तो हार्ट अटैक ले आता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से महारानी कैकेयी के जीवन में लोभ रूपी कफ हुआ, वो महाराज दशरथ के ही प्राण खींच लिए, इसलिए लोभ को भयानक कहा। रावण के जीवन में कितना लोभ है, सब कुछ उनके पास है, सोने की नगरी है, सोने की दीवार है, सोने की छत है, सोने की पूरी दुनिया है। उसके बाद भी एक बार कुबेर पह धावा, पुष्पक यान जीत लई आवा। अभी भी लोभ उसका पूरा नहीं। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की स्थिति, युद्ध भूमि में तो उसके सिर ही कट रहे हैं और आकाश में सिर दिखाई दे रहा है, उसको भी लोभ का ही प्रतीक माना। विभीषण कहते हैं कि भैया आप समझिए, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि रास्ते नरक तक जाते हैं। स्वयं अयोध्या नगरी में इसका प्रभाव दिखाई देता है। महाराज दशरथ का काम, कैकेयी का क्रोध, मंत्रा का लोभ, इन तीनों ने राम राज्य होने नहीं दिया, बल्कि राम राज्य के पहिए को चित्रकीट कूट की ओर मोड़ दिया। इसलिए काम क्रोध मद लोभ से हमें सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन समस्या है, ये वृत्ति है, इतने आसानी से जाएंगे नहीं। तब इनके सूत्र भी, निवारण के सूत्र भी मानस में अनेक जगह दिया गया। बिनु संतोष न काम न साहि, बिना संतोष के काम का नाश नहीं होगा। ऐसे ही जिमि लोभई सोसई संतोषा, लोभ से ही संतोष का, संतोष से ही लोभ का भी नाश होगा, संतोष से ही क्रोध का नाश होगा। तो जीवन में संतोष रखिए, ये संतोष परम सुख है, परम धन है। तो रामचरितमानस ने इन वृत्तियों को राम की ओर मोड़ने के लिए कही। जैसे हमारे पास ममता है, लेकिन ममता को क्या आप नष्ट कर पाओगे? पुत्र के प्रति ममता है, आप नष्ट कर पाएंगे क्या? नहीं होता। इसलिए ममता दाद कंडु ईर्षाई का,
ममता तरुणतम अंधियारी का, ममता को खुजली कह दिया गया। तो ये ममता से निजात कैसे पाए? बोले अगर ज्ञानी हो तो जला दो इसको। कपि के ममता पूज पर सभी कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पूरी पावक देहु लगाई। लेकिन सभी हम ज्ञानी तो नहीं है। योग अग्नि प्रगट करी कर्म सुभाष लाई, ज्ञान श्रावय बुद्धि श्रावय ज्ञान कृत ममता मल जल जाई। तो ये हम ज्ञानी तो नहीं है कि ममता को जला दे। तब बोले आप भक्त बन जाओ ना, ममता को जलाओ मत बल्कि राम की ओर मोड़ दो, राम के चरणों में दे दो, तो ममता से भी आप बच जाओगे। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि इन सारी वृत्तियों से हम निजात नहीं पा सकते, लेकिन राम से इसको मोड़ सकते, राम को समर्पित कर सकते। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक की पंथ, सब परिहरी रघुवीर रही भजू भजी जही संत। और विभीषण ने कहा कि हे भैया, आप इन सब को छोड़कर एक ही काम करो, इनसे लड़ो मत। कब तक आप काम से लड़ोगे? नहीं लड़ सकते काम से। काम तो बांधता है, काम तो गिराता है। हमारी प्रवृत्ति है लड़ने की, और लड़ने से ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए लड़ने से बचे, नहीं लड़ सकते। अनंत काल से आप लड़ रहे हो, इसी जीवन से थोड़ी लड़ रहे। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम। अनंत अनादि काल से हम लड़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ऐ मेरे शिष्यों, तुम्हारा इतना बार जन्म हो चुका है, ये विशाल हिमालय का पर्वत देखो। तुम्हारे जन्मों की, हर जन्मों की हड्डी को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये विशाल हिमालय छोटा पड़ जाएगा। तुम्हारे इतने बार जन्म हो चुके हैं और दुख में इतने बार रो चुके हो कि उन आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये समुद्र का जल छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तुम्हारा इतना बार जन्म हो चुका है कि गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक रेत के कणों को गिन लिया जाए तो भी कम पड़ेंगे। इतने दिन से तुम अनादिकाल से, परंतु हर जन्म में तुम विकारों में गिरते रहे, इसलिए तुम्हारी ये यात्रा पूर्ण नहीं हुई। अब मैं कहता हूं कि तुम किसी महापुरुष का चरण पकड़ो, भोग से निवृत्ति की ओर चलो और प्रभु को भजो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये महात्मा बुद्ध के उद्देश्य है। ठीक इसी प्रकार से विभीषण जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक की पंथ, सब परिहरी रघुवीर रही भजहु भजी जही संत। कब तक भोगोगे? अनंत काल से भोगते आए, लड़ते आए, इनसे लड़ो नहीं, बचो इनसे लड़ना और प्रभु चरणों का आश्रय लो, छोड़कर सारे पागलपन। जैसे वो भजन गाया था ना, अनूप जी गाते थे, एक भगवान नाम ही श्रेष्ठ है और इस नाम की महिमा ये है, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। सूर्य बन करके यह नाम हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, चंद्र बन करके यह नाम हमें शीतलता देता है, और अग्नि बन करके यह नाम हमारे दुर्गुणों को जला देता है। ऐसे पावन नाम जिसकी जिह्वा पर है, देर सबेर काम क्रोध मद लोभ से बचकर वो प्रभु चरणों का आश्रय होकर उनके गोद में बैठ जाएंगे। इसलिए विभीषण ने यही संदेश रावण को दिया। आइए भजन के बाद पुनः विचार करेंगे। लखन सिया राम चंद्र संकर हरियो मौसम तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मने हरहु विषम भोगे छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाने मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाने
छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राम राजा राम सीता राम रघुपति राम राजा राम। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाए रे मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाए रे मेरे मन। राम कथा पुन पुन गाए जग जननी के मन भाए। राम कथा पुन पुन गाए जग जननी के मन भाए। ब्रह्मा गणपति गणनारद ने तन्मय किया स्तवन। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाए रे मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाए रे मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राम राजा राम सीता राम रघुपति राम राजा राम। जिसको सबने ठोकर मारी माना सदा अमंगलकारी। जिसको सबने ठोकर मारी माना सदा अमंगलकारी। अमर हो गया उस तुलसी का रामचरित गाए। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाए रे मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाए रे मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राम राजा राम सीता राम रघुपति राम राजा राम सीता राम रघुपति राम राजा राम। सिया बर राम चंद्र की जय। तो विभीषण महाराज कहते हैं सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजही जैसन। आप भजन करिए। तो भजन की क्या महिमा है जिस पर पूरा रामचरितमानस टिका है।
बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी यह सिद्धांत पेल। हम बोलने में निष्णात हैं, आयोजन करने में भी बड़े समर्थवान होते हैं, भक्ति करने में भी निष्णात दिखाई देते, लेकिन भजन में कमजोर होते हैं। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा कारोबार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर द्वार कितना है, पर मिलेंगे लोग न पूछेंगे तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कोई ये नहीं पूछता कि एकादशी का व्रत करते हो कि नहीं, भजन करते हो कि नहीं, जबकि भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो अभी भजन हमने गाया, ये भजन नहीं है, ये गायन है। ये भजन का एक स्वरूप तो है, लेकिन ये स्वयं के लिए कम है, आप लोगों के लिए ज्यादा है। इसका मतलब इसकी निंदा है ऐसा नहीं, ये भजन का स्वरूप ही है। लेकिन जिस प्रकार की भजन की बातें हो रही है, ये सार्वजनिक से व्यक्तिगत हो जाए। कुछ चीजें ऐसा है जैसे भोजन और भजन, भोजन हमें दूसरों को कराना चाहिए और भजन हमें स्वयं करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। भोजन हम स्वयं करते हैं और भजन की अपेक्षा दूसरों से करते हैं। बच्चे से कहते दीपक जला देना बेटा, शाम हो गया, पत्नी का काम है वही दीपक जलाती रहेगी, हम चौक चौराहे में बैठ करके गुपचुप खाते रहेंगे शाम को शाम। तो ख्याल रखिए, हो सके तो भोजन दूसरों को कराइए और भजन स्वयं करिए। एकादशी का व्रत है, फूल अपने हाथों से तोड़िए, नौकर मत रखिए। भगवान स्वयं सुमन तोड़ते हैं ना, तो मालिक की सेवा अपने हाथों से। तो भजन जिसको पद को याद करना पड़े, भय से गाना पड़े, वो भजन नहीं है। भजन यानी निजता से है, स्वयं सिमरन करें, भगवान को याद करना ही भजन है। और इस भजन का क्या प्रभाव होता है, क्या विशेषता है इसकी? अनेक विशेषता है, फिर भी मुख्य रूप से 3 विशेषता बताते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के, ये कुंक को मिटाने वाले हैं। हरि सुमरत काल गति बाधी, जब नारद जी हिमालय की उस गुफा में जब गए और भगवान का सुमरन में जब ध्यानस्थ हुए तो सहज समाधि लग गई, काल की गति रुक गई। ये भजन की विशेषता है। भजन की प्रभाव ऐसा है कि कुटिया के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भजन में निमग्न है। रात्रि में 2 चोर आए हुए हैं, क्योंकि कल गुरु पूनम होके गया है, माल होगा, शिष्यों ने दान किया होगा, चोरी करेंगे। लेकिन क्या बताएं, तुलसीदास जी को पता ही नहीं है। चोर बाहर से देखते हैं कि 2 बालक धनुष और बाण लेकर के खड़े हुए हैं। चोर लोग भाग गए। थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे, फिर आए, फिर चौकीदार करते हुए सजग पहरेदार 2 राजकुमार दिखाई दिए। रात भर आते रहे, लेकिन रात भर सजग 2 राजकुमार धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं। सुबह जब हुई, दोनों ये तीनों चारों चोरों के मनोदशा बदल गए और बाबा जी के चरणों में रो रो कर प्रणाम करते हुए कहने लगे, महाराज हम रात भर चोरी करने आए, लेकिन आपके वो दोनों पहरेदार कभी सोए नहीं, हम चोरी नहीं कर पाए। हम अब चोरी तो नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी दशा ये हो गई है कि उन दोनों राजकुमार को और दर्शन करा दो, उसके दर्शन की प्यास जग गई है। तुलसीदास जी को समझने में देरी नहीं लगी। उनको लगा कि मैं भजन में निमग्न था और भजन के प्रभाव से मेरे मालिक मेरे चौकीदार होकर के रात भर जागते रहे। फिर उन्होंने तो सब कुछ दान कर दिया, लुटा दिया, जिसमें मेरे प्रभु को श्रम पड़ता हो। तो भाव ये है कि भजन हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, इसलिए इसे संत लोग भजते हैं। संत दरस जिमि पातक तरी, संतों की अद्भुत महिमा है। विभीषण कहते हैं जिसको संत भजा करते हैं, ऐसे राम को भजो। जिस राम को पाने के लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं, कहते वो रघुवीर हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए उसका भजन करो। विभीषण ने एक सूत्र दिया। विभीषण का कहना यह है कि मेरे लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, आप स्वयं के कल्याण को समझिए। आपका कल्याण इसी में है कि जानकी को लौटा करके आप ये पंथ छोड़ करके, नरक का पंथ छोड़ करके राम का भजन करें। काम क्रोध मदलू सब नाथ नरक के पंथ। देखिए रामायण में और भी पंथों की चर्चा है। ज्ञान एक पंथ है, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा। भक्ति एक पंथ है, कहो भक्ति पथ कवन प्रयास। परमारथ एक पंथ है, परमारथ पथ परम सुजाना। स्वयं राम जी महर्षि भरद्वाज जी से पूछते हैं, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, कही अनाथ कहीं मग जाएंगे। वो भी एक पंथ है, लेकिन एक पंथ ऐसा है जिस पंथ से हमें सावधान रहना होगा, और वह नरक का पंथ है। और नरक का पंथ हमारे अंदर वो प्रवृत्ति के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे सावधान रहे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर।
बजहू भजी जही संत। आइए पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है, एक भजन के साथ आपसे विदा लेते हैं। लखन सिया चंद्र के पुलवामा हमले में हमारे देश के अनेक जवान शहीद हुए थे। उन जवानों को समर्पित ये देशभक्ति कांपती है पुलवामा के ये सारा जहां रो रहा है। मांग मांग की उजड़ी हुई है गोद माओ की सुनी हुई है। कांपती है जमीन पुलवामा के ये सारा जहां रो रहा है। इसके बावजूद भी सरहद पर खड़े हुए सिपाही हमेशा यही कहते हैं क्या, मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जाबिरे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जाबिरे, वतन तेरे। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जाबिरे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जाबिरे, ऐ वतन तेरे।
दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे, दिल दिया है साबिरे है वतन तेरे, दिल दिया है साबिरे है वतन तेरे। हिंदू मुस्लिम से शाये हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम से शाये हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे, दिल दिया है साबिरे है वतन तेरे। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे, दिल दिया है साबिरे है वतन तेरे, दिल दिया है साबिरे है वतन तेरे, दिल दिया है साबिरे है वतन तेरे। बोले भारत माता की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय गुरुदेव जी से निवेदन, एक ठो हमर निवेदन ला स्वीकार करके जिन कैसे विधाता गढ़े रचना आपके बहुत सुंदर भजन जिन हमार बेटी मन बर समर्पित रीथे, कृपा करो। तो चलो इतना विनम्र प्रस्तुति पर एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करो। फिर एक भजन पश्चात अपना सादर विदाई। ठीक है ठीक ठीक। लग सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, कैसे गढ़ना गढ़ते विधाता, सगे बेटी होगे सगा पहुना, 9 महीना ले तोला कोख मारा क्यों बेटी वो, 10वां तोला जन्माया मोर हीरा नोनी वो, तिरिया जन्मा मोला का
कांवर दे विधाता, बेटी पर आया कांवर होठेगा, मोर सोना बिटिया वो मोर हीरा गुड़िया रे, बिटिया जन्मला हो नारी जन्मला, कांवर तेरे हंस विधाता, ओ कांवर तेरे हंस विधाता, सगा बरोबर कांवर पहुना बरोबर कांवर, जिनगिला बिता ठहगा, बिटिया जन्मला ओ नारी जन्मला, कांवर तेरे हंस विधाता, जा बेटी ते पर के दुआरिया, दाई दादा झन भुला बेगो, मुरसगा बेटी वो मुर पहुना गुड़िया रे, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी हो गए सगा पहुना, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी हो गए सगा पहुना, धर्म बैठे हावे ले जब बेटी तह ससुरा, रीता हो गे अंगना रीता हो गे अंगना, ऐसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी हो गे सगा पहुना, ऐसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी हो गे सगा पहुना, दाई कहे तो नौ महीना मैं हमको तुम्हारा रखे हो, दुख पीड़ा सही सही बेटी मैं ये सिर ढाके हो, मैं ये सिर ढाके बोलोनी, मैं ये सिर ढाके हो, अंग्रेज घरे गाके लोनी संग बिरला बाटे हो, तोर सुरतिया दिख दुलोरे दिन रतिया काटे हो, दिन रतिया काटे हो बेटी, दिन रतिया काटे हो, अल्लाह के तल्ले छूटत हे परा, आहे मेरा कैसे बेईमान हो, सुन ले मोर कंचन बिटिया, सुन ले मोर कंचन बिटिया, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी हो गई सगा पहुना, कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना, सगे बेटी हो गई सगा पहुना।
लागे शांति चिरागे ओ बेटी लागे शांति चिरागे छिन छिन उजिरे तन गुरियागे इंद्र सुवाड़ागे ओ डोले इंद्र सुवाड़ागे दादा के बहा जुलिया बेटी दाई तोरा भुलागे दाई तोरा भुलागे मोर रे रौद के बर दिया बेटी देख देखत बुझागे देख देखत बुझागे फूल मालो लागे मुरझा संगी संगी हो गया बिना हो सुन ले मोर रानी बिटिया सुन ले मोर रानी बिटिया कैसे विधाता गढ़े गढ़ना वो सगी बेटी हो गई सगा होरा कैसे विधाता गढ़े गढ़ना वो सगी बेटी हो गई सगा होरा। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। आप मन के द्वारा महाआरती होना है, महाआरती होना है आप मन के द्वारा। चलो आप मन निवेदन कि आप मन अपन अपन स्थान में यथा स्थान खड़े हो जाओ। महाआरती होना है। अब एक बार खड़े होकर जोरदार ताली बजाना है आदरणीय जी मन पर। चलो सब ले निवेदन। आरती के उल्टा अर्थ होते तीर आ, मतलब सब जन तीर में आओ। महाआरती में सब आप सबो झन सम्मिलित होना है। और नोनी वाले निवेदन जिन थाल सजावट प्रतियोगिता में भाग ले हो अपन अपन थाली ला यहाँ लाइन से लगा दो ना। आरती के बाद आप अपन अपन थाली ला लाइन से लगा दो। चलो बोलिए श्यामल रामचंद्र की। हेलो, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जयकारा। बिल्कुल कमजोर है, हर चीज पर हमन ताकत ले देखा था नो जयकारा के लिए।
यदि कमजोर हो वो तो आनंद प्राप्ति नहीं हो। सच्चिदानंद भगवान के सामने में आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। बड़ा जोरदार जयकार लगाओ। बहुत दूर दूर से मानस परिवार वाले मन बैठे हैं। इवन देखा देख तो बेमेतरा वाले मन कैसे धीरे धीरे बोलते कि हम हासत है? बोलो भक्तों भगवान की अभी भी कम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की अभी भी कम है। राम लोक तक क्या बात जाना चाहिए, गुंजायमान होना चाहिए। राम कथा महोत्सव का आज विश्राम दिवस है और आप लगातार अपना सेवा प्रदान करते आए हैं। आज विश्राम की ओर है तो तन मन धन लगा करके भगवान को प्रसन्नता करके हम लोग इनको विदाई करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान सबके हृदय में और घर में वास करेंगे। बाकी अवाहित देवी देवता अपने अपने लोक में प्रस्थान करेंगे तो प्रसन्नता पूर्वक उनको हम उनके लोकों में भेजें। आए हुए आगंतुकों को भी प्रसन्नता पूर्वक विदाई करेंगे। उससे पहले हमें स्वयं आनंद की प्राप्ति करना है, क्योंकि सच्चिदानंद घन भगवान हमारे सामने हैं। आप सभी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में ध्यान करेंगे। प्रमुख यजमान राकेश शर्मा जी, सपत्नीक ब्रह्मदेव नवधा सत्संग समिति के अध्यक्ष सम्माननीय श्री धनेश वर्मा जी, किसान समिति के अध्यक्ष सम्माननीय श्री लक्की साहू जी और इस पुनीत पावन ज्ञान यज्ञ के समस्त कार्यकर्ता, दानदाता, सदस्यगण, मोहल्लावासी, नगरवासी, समस्त बेमित्रा, आए हुए आगंतुक, मेरे भगवान के सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि राम के आरती में तन्मय होकर के सुंदर झूम करके आरती गावें, ताली सेवा प्रदान करेंगे। उससे पहले आपके ध्यान मन जो है भगवान के चरणों में लगना चाहिए। जिंदगी भर हमको खाना और कमाना है, यह अवसर हमको यदि मिला है तो कुछ पल, जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, कुछ पल भगवान के चरणों में ध्यान लगावें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पते नमः। आपदां बहर्तारां दातारां सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालिल से अर्ध लाल लंगूर, वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करो सन्मान, मोह के कार सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। सिद्ध करो श्री राम, सिद्ध करो मेरे श्याम, सिद्ध करो भगवान। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। बोल जगत गुरुदेव भगवान की, श्यापति रामचंद्र की। मनसा स्मरामि ध्यानम अक्षतम प्रतिगृहीताम। मानस परिवार से मेरा निवेदन, आरती की तैयारी में रहेंगे। इस श्लोक एक श्लोक के बाद आप तुरंत सेवा प्रदान करेंगे। ओम चंद्रमा, आरती आरंभ करें। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्योर्जायत श्रोत्रद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्धे समायुक्तं वैना योजितं मया दीपं गृहाणदेवी दीपं त्रैलोक्यदीपं भक्तादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। त्राहि मां निराघोरात् दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं धनं सम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि दृश्यामि धूपं दीपं प्रतिगृहीतां। बोल श्यापति रामचंद्र के। आओ सुंदर भगवान रामचरित्र आरती मानस परिवार के द्वारा। लखन सिया राम
चंद्र संकर हरियो मन में बसाकर मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारूं मेरा तेरे यारी मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारूं मेरा तेरे यारी जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारूं मेरा तेरे यारी मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारूं मेरा तेरे यारी जय जय श्री राम। आनंद श्री रामायण जी कीर्तन करे ललित श्यामी गावत ब्रह्मा दिग्भूरि नारद बाल में विज्ञान शारद सुभूषण गालिक शिशुवर शारद बरि पवन शुद्ध कीरति गावत वेद पुराण अष्टदश चौशास्त्र सब ग्रंथ गोरस मुनि जन दर्शन तन कौशल सारयश सममन शब्द जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति जहाँ में अमर है तेरी कीर्ति मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारूं मेरा तेरे यारी जय जय श्री राम। गावत संदन शंभु भवाले अरघट शंभु मुरवे प्याले व्यास आदि कवि वर्ज बखाने काग सुंदी गरुड़ के कलमल हर ईश्वर से सुभग सिंगार मोहि जोरी दलल रोग मूर्य ताक मात सब विपुल से आरत श्री भोले बाबा आरत श्री बजरंग बली आरत से तीनों मैया आरत श्री चारों मैया आरत
रामचंद्र की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो श्रीपति रामचंद्र की। जय हो आरार्तिक्यम कर्पूरवार्तिक्यम समर्पयामि तदुपरांते प्रदक्षिणाम करिष्ये। सभी अपने अपने स्थान में 4 परिक्रमा करेंगे। माइक मास्टर कृपा करेंगे, बाकी लोग परिक्रमा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः यानी कानी जब पानी जन्मांतर। दाहिना हाथ से जैसे घड़ी घूमता है, आप लोगों को प्रति दिवस बतलाता हूँ, प्रति वर्ष बतलाता हूँ, वैसे आपके यहाँ सबके यज्ञ होते ही रहते हैं, फिर भी भूल जाते हो घड़ी कैसे घूमते हैं। जेवनी हाथ, राइट हैंड साइड है ना, दाहिना हाथ। ओम यज्ञेन ओम यानि कानि जपानि जन्मांतरे कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। दीन दयाल विरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट भारे। जा पर कृपा करो तुम देव, ता पर कृपा करे सब देव। जय 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 गुरुदेव दयालु, कृपा दास पर करहूँ कृपालु। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ यजीर बिहारी। आरार्तिक्यम जलाचमन्यम प्रतिगृहीताम। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान के चरणों में सुंदर आरती दर्शन कराएंगे। तत्पश्चात आटा चूर्ण प्रसाद सवाया के भाव में तुलसी पत्री लगा करके भगवान श्री सीताराम के चरणों में अर्पण करें। बालकृष्ण राम दरबार में आटा चूर्ण प्रसाद, आटा का जो प्रसाद बना हुआ है वो ले आवे। तुलसी पत्री, तुलसी मंजरी, तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुलसी दलम तुलसी मंजरीम। ले आओ ना, हो गए ना, ओकर समेत लाना, तब तुम स्पर्श करबे तो मिल ही ना, हुआ तो आटा हो जी। फिर ओकर बाद तुम दोनों से लगाना, पहले ले आओ। टावर मोर दो जति करवा दे पूरा तो पैसा है ना। ताही ना टावर तैयारी नहीं करके रख जोर का भी ना, मोर बेटी दिन भर में चढ़े रही बिन खाए का वो चढ़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुलसी दलम तुलसी मंजरीम प्रतिगृहीताम। ओम नाभ्यासिदं श्रीरुद्र भूमिर्दिशा सुरुद्र लोकान कल्पयन्नः न वेद्यम निवेदयामि। हे परमात्मा, हे दयालु, हे कृपालु राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार, आप भक्ति भाव से हमारे नैवेद्य को निवेदन पूर्वक स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। बोलो श्रीपति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। ओम शर्करा कनकद्यानि दधे चरिकृतानि च आरम्भ च भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। 3 बार जलाचमन करें प्रमुख यजमान। त्रिजलाचमन्यम नैवेद्यांते आचमन्यम जलम समर्पयामि। नारियल भेंट करेंगे, 13 तुझको अर्पण वहीं से ले, पत्र पुष्प लगा करके भेंट करें और कम से कम 2 नारियल तोड़वाना है। लक्की साहू जी 2 नारियल विश्राम है तो नारियल तोड़वा के प्रसाद वितरण करेंगे। ओम इदम बलम मया देवी स्थापितम पुरुषोत्तमे तेमे शबलवाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि अखंड ऋतु फलम श्री फलम कदली फलम रंभा फलम ऋतु फलम प्रतिगृहीताम। तदुपरांते हाथ में अक्षत पुष्प रखें और क्षमा याचना करेंगे। शंखनाद होगी तब तक के अपने एक एक मनोकामना अवश्य बोले। आज पूर्णिमा है और मनोकामना पूर्ति के लिए पूर्णाहुति भी हम लोग किए हैं और हम यही चाहते हैं कि इस पुनीत पावन यज्ञ में पधारे समस्त भक्तों के कल्याण हो। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
इस दरबार में अपना सेवा दान धर्म भगवान के चरणों में अर्पण किए। आप सबके लिए मंगल कामना है और पूर्णिमा तिथि है, पूर्णाहुति हवन यज्ञ किए हैं। आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। आज का दान अक्षय दान है, महादान है। क्यों कहे छेर पुण्य। आज के दिन के दान अक्षय दान है, जिन दान की तुलना कभी किए नहीं जा सकती। इसलिए अभी समय शेष है। जिनको भी पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण करना हो वो बिल्कुल पत्रम पुष्पम फलम तोयम तुभ्यमेवो समर्पयेत भगवान के चरणों में अर्पण कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अपने मनोकामना बोलिए कि हे परमात्मा आप हमारे मनोकामना को पूर्ण कीजिए। हम सब आपके शरण में हैं। ऐसे सिर झुका करके प्रार्थना कीजिए। संघनाद में शून्यमय होकर के भगवान को एकाग्रचित्त से सुंदर आप लोग पुकार लगावें। बोलो भक्त और भगवान की। कौन से आप प्रेम तुलराज रामचंद्र भगवान की। कुछ समय और लेना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि आज की हमारी ये कार्यक्रम की विश्राम क्षमा याचना है। क्योंकि हमसे न जाने कई प्रकार के भूल चूक पाप अपराध अनेकानेक लोगों से इस मंच में, इस दरबार में, इस धरा में, इस धाम में हुआ होगा। इसलिए सबके कल्याण का हमारा भाव है। तो सबके लिए सुंदर मंगल कामना करेंगे। मेरे साथ उच्चारण करें। हे जगतपति भगवान, हे जगत नियंता, हे दयालु, हे कृपालु, अकारण करुणा वरुणालय, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, आवाहित देवी देवता, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री उमा महेश्वर, ग्राम नगर देवता, हे जगत जननी माँ, हम सब आपके संतान हैं। हम सब अबोध हैं, अज्ञानी हैं। अर्चन वंदन पूजन कुछ नहीं जानते। इसलिए आप सभी देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, हमारे पूर्वज देवता, सभी हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करो, पुण्य उदय करो, भाग्य उदय करो, मनोकामना पूर्ण करो, भूल चूक पाप अपराध क्षमा करो। हम सब आपके शरण में हैं। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम शरणागतम। हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो
दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कन्याकुमारी च विद्महे कात्यायनी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात् हरि ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरि ओम दशरथ पुत्राय च विद्महे कौशल्यानंदनाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं रामेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वरी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अर्निशं मया दशमते ममत्वा क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वरी पापोऽहं पापकर्मः पापात्मा पापसंभव त्राहि मां लक्ष्मीनाथं सर्वपापकष्टहरो भव या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम यज्ञेन जगमय जन्त देवास्थाने धर्माणे प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमान सचन्द्रयद्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नाना सुगंधे पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर अथ मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना कुरु प्रार्थना पूर्वकम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बाबा वैद्यनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, आवाहित देवी देवताओं की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सूर्य नारायण भगवान की, ग्राम नगर देवी देवताओं की, प्रेम सुलो भद्रकाली मैया की, प्रेम सुलो शीतला महारानी की, बोलो शारदा मैया की, श्री अखंड ज्योति मैया की, बार बार बोलो हिंगलाज माई की, अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की, नवधा रामायण आयोजन की, बोलो यज्ञ करता यजमान की, बोलो आयोजन करता यजमान की, समस्त दान दाताओं की, बोलो आज के आनंद की, प्रेम से बोलो संत समाज की, प्रेम से बोलो साधु समाज की, प्रेम से बोलो श्रोता समाज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सेवा हो, गौ माता की, माता पिता गुरु गोविंद की सेवा हो, माता पिता गुरु गोविंद की, माता पिता गुरु गोविंद की, धर्म सम्राट स्वामी करपात्रेय महाराज की, जगत गुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, कष्ट हर, आधि हर, व्याधि हर, ग्रह पीड़ा हर, नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना, अपने अपने उचित स्थान देख करके
स्थान ग्रहण करेंगे। आरती दर्शन लाभ प्राप्त करना है और प्रसादी प्राप्त कीजिएगा। जो बालक बालिकाएं या माता बहन आरती के थाली सजाए हैं वहीं पे छोड़ दीजिए, अभी उनका निर्णय बाकी है। कल कुछ बच्चे आरती थाली वापस ले गए थे तो 2-3 लोग ही बच पाए थे, इसलिए थाली आरती को वहीं छोड़ देवे। निर्णायक बंधु निर्णय लेकर के उसमें नंबर अंकित करेंगे। और द्वितीय विशेष सूचना, आपके सामने देवादिदेव महादेव भगवान का पार्थिव शिवलिंगेश्वर विराजमान है, उसमें आपको रुद्राक्ष दर्शन करने को मिल रहा होगा।